हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। मैं नानी के घर हूँ, आज चला जाऊँगा। हाँ, तो गाइस हम घर आ चुके हैं। नानी के घर गए थे 1-2 दिन के लिए, आ चुके हैं। और मैं ना आप लोगों से बताना चाह रही थी कि आफ्टर लुक, अपने ड्रम का आफ्टर लुक दिखाना चाहती थी, बट मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो अब दिखा देती हूँ आप सब लोग। गाइस ये देख सकते हैं, आफ्टर लुक है ये हमारे ड्रम का। इसमें मैंने मामी के पापा से एल्यूमिनियम वाला पेंट लगाते, तो ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारा पूरे ड्रम का हुलिया ही चेंज हो गया, इसका पूरा गेटअप चेंज कर दिया हमने। तो जी पूजा वगैरह तो डन हो चुकी है, और मैं बना रही हूँ शाम के खाने में। क्या बना रही हूँ आप लोगों को पता लग गया होगा ये क्या है। तो ये ना इन्हें यहाँ तो पता नहीं, मुझे चचिंडे, यहाँ पता नहीं क्या तूरी चचिन, यहाँ भी शायद चचिंडे ही बोलते हैं इन्हें। तो ये हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है चचिंडे। गढ़वाल में ज़्यादा होते हैं यार, होते बहुत टेस्टी हैं। तो बस वही बना रही हूँ मैं। छील दूँगी, इसका बाहर का निकाल देते हैं। वैसे हमें तो इसके बाहर का नहीं भी निकालना तो भी अच्छे होते हैं। मम्मी कहती है बाहर का निकालो इसमें। तो बस मैं यही बना रही हूँ। इसके अंदर का बीज निकाल देते हो, बेकार है। अच्छा है वामी यहाँ पर नहीं है, वरना तो भाई पूरा काम करवाती रहती है, वरना किचन में पापा के साथ बैठी है वहाँ, वरना तो भाई लाओ मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी करके काम ही नहीं करने देती है। ये दिक्कत है उसके साथ। तो मैं ना 2 तोरी काटूंगी इसमें, तब अच्छा होगा। तो स्वामी के आने से पहले फटाफट हाथ चलाना होगा। आ ही गई, देखा मैं कह रही थी किसके कपड़े। ओहो, जस्ट वेट, आई। वामिका का नाम दिया, वामिका हाजिर। ऐसा होता है कि वामिका तो बहुत ज़्यादा दे रही हूँ शिकायत करने जा रही है मेरी मम्मा नहीं दे रही कपड़े। दूध के इतना दूध निकालता ना कि क्या बताऊँ, मेरे भी कपड़े गंदे कर दिए उसने तो। बट ला रही हूँ भाई। ये तोरी को जरा कर दूँ फिर। ये कपड़े नहीं लाई है तो कपड़े सारे फेंक देती है, इसके साथ ये दिक्कत है। चलो मैंने काट दिए, चिंजों को भी छील देती हूँ बाहर से। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? करके सब ठीक होंगे। तो गाइस मैं इन सबको लेकर जा रही हूँ। कहाँ अबू, कहाँ जा रहे हो? योगा के लिए। तो सब रेडी हो गए, साथ के साथ वामी भी जा रही है इनके साथ। इन्हें ज्वाइन वामी ने भी किया है। और कहाँ जा रहे हैं हम? टोली मामी के घर। क्या फायदा खराब कर। जाओ वहाँ खड़ी हो। आओ आर्यन, अपनी आंखें घुमाना, जल्दी घुमाओ, दिखाओ, जल्दी घुमाओ। अब पंप वाला कहते जो हार्ट में हम लोगों को परेशानी होती है ना, अब इसके लिए अच्छा ऐसे करना, ठीक है। और इसे गिनती करना 50 तक है। 1 2। इससे हमारे हार्ट ठीक रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, जो आदमी अगर इसे 2 मिनट भी करेगा ना, उसको कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा, उससे सफाई होती है। हाँ, नानी के बनाओ, डॉल नानी के। चलो हमारे सबकी बनाओ, लेकिन हमें कोई चाहिए कैमरा मैन। अच्छा दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मैं भी कर रही हूँ। मुझे एक्सरसाइज करते हुए दिखाओ। 1 सेकंड 1 मिनट हुआ है अभी, आगे जाके मुझे भी दिखा, डॉल नानी थोड़ा को रुक जा। दिखा। अगर पहले आदत नहीं पड़ती, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, रुक जाओ। 13 14 15 16 17 करो, 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, करो। 2, 3 ऐसे बात। चलो करो। मुझे तो स्कूल की आर्यन? बहुत याद है। तो आर्यन जो है ना आज आर्यन, बहुत ज़्यादा थक गया है। एक तो ये भी है। आज आर्यन को नींद आ रही है। याद है तुम्हें स्कूल की? 3, 4, 1, 2, करो अभी करो। 3, अब उठ गया आर्यन, वेरी 1, गुड। आर्यन के पास वीडियो बना कोई बने से। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1। तो यहाँ पे लेटने वाली एक्सरसाइज बताए तो आर्यन सो गया और यहाँ नाभि से जैसे सांस ले रहे हैं ओम की। अब देख यहाँ पे जाएगा जहाँ पे तुम्हारा कपाल का वो है ना, ऐसे ये यहाँ पे जाएगा अगर तुम सही तरीके से कर रहे हो तो गाइज ये देखिए डोली मामी के प्लांट देख सकते हैं आप। मामी ने हर मुझे बना देना। मामी ने कुछ इस तरह के अपने प्लांट रखे हुए हैं। ये देख जेट प्लांट है, ये हमारे वहाँ भी यही अच्छा है। ये खाना भी रख रखा है। हाँ कहाँ है? वहाँ पे है। फर्स्ट क्लास। अलमारी के लिए भी बस आपका वैसे काम रह गया। ये तो बाथरूम है। ये क्या है? भाई बनाओ तो एक बार बनाओ। वाह फर्स्ट क्लास काम करवा रखा है मामी ने। एक ही बार लगा दिया पूरा पैसा तो आराम से। वाह बहुत सुंदर। अलमारी भी अच्छी बनाई है। काम करवाया ऐसा बढ़िया। चलो हाँ नीचे सो रहे हैं बच्चे। चलो मुझे देखिए। अरे इतनी दूर मत ले जा, वो छोड़ देंगे हम। अच्छा चलो 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 हाँ, चलते छोड़ देंगे। मैंने देख लिया मम्मी के यहाँ चलो कहते हैं ना कि जब तक बच्चे अच्छा। छोड़ देती है। इधर आना। ये देखो मामी ने कितने अच्छे से अपने शेर में उधर चल। मैंने रेलिंग नहीं लगाई अपने घर में। हाँ रेलिंग की जगह उन्होंने ये कर रखा है प्लांट लगा रखे हैं। अच्छा लग रहा है। आराम आराम से चलो। वो तब नहाते जब ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे नहीं नहाते हो डेली स्विमिंग पूल में। हाँ सबके सब ठीक है। तो गाइस एक्सरसाइज कर कर जो है आज थे ये सब। और अब चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। वापस घर लेके जा रही हूँ इन्हें। आप करते हैं नहाना। मैं तो झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद नहाऊंगी। झाड़ू पोछा करके सही लगता है। झाड़ू पोछा फिर नाश्ता फिर उसके बाद एंड में नहाऊंगी। आराम से चलो। आर्यन कुत्ता काट लेगा। और आर्यन को ना आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। क्यों नींद क्यों आ रही थी तेरे को भाई? ये ना वहाँ पे बहुत सुस्ती दिखा रहा था।
तो जी आज का मौसम देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का हो रखा है। धूप नहीं निकली और 8 बज रहे हैं टाइम। मुझे लगा काऊ आ रही है। तो गाइस नाश्ता जो है रेडी हो जाएगा। आते के साथ नाश्ता रेडी करती है और झाड़ू पोछा भी नहीं करा। पहले झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद नहाना धोना करेंगे और फटाफट से करते हैं। पहले किचन पूरा साफ कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। गाइस यहाँ पर मेरी बेटी से चुपके से छिपके आम खाए जा रहे हैं, बट बेचारी ये भी क्या कर सकती है। मामी सुबह ही खा चुकी है, 2 आम खा लिए उसने सुबह। क्या 2 पहले खाए, 2 कुछ देर बाद खाए, 1 घंटे बाद दोबारा खाए। बताओ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरी बेटी तभी तो कहती है मुझे खुजली हो रही है। तो 4 आम खा गई, 4। बेचारी अब वो 2 खा रही है। अब मेरी बेटी ने खा दिए 4 आम। कल रात भी उसने 4 आम खाए थे। आ गई थी, अभी तो दोबारा से आम में लग जाएगी। मेरे पीछे लगी हुई थी, आम दो जल्दी खा ले। वो तो हर सेकंड में आ रही है। यहाँ पर जो है व्यू सो गए हैं चित होकर। चल मैं भी खाना खा रही हूँ, फिर खाते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस काम वगैरह सब कुछ हो चुका है। टाइम कितना हो रहा है पता है आपको? 9:30 नहीं 10:30 बज गए। उठ तो मैं 5:30 बजे गई, बस ब्लॉगिंग अभी से कर रही हूँ। मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो वामी 5:30 बजे उठी, सब्जी रोटी बनाई, वामी के पापा के लिए लंच बनाया। फिर वामी के पापा चले गए, तो फिर वामी के पापा 6:30 बजे तक चले जाते हैं। तो फिर मैं 7 बजे से करती हूँ झाड़ू पोछा। फिर उसके बाद नाश्ता, फिर नहाने, फिर नाश्ता करते हैं सब, फिर बर्तन करे और फिर अब थोड़ा सा रेस्ट के थोड़ा सा लेटी थी। यहाँ पर व्योम को भी सुलाया था और व्योम भी उठ गया है। आर्यन लेटा हुआ है इसके साथ। ये आर्यन ना पूरे दिन इसकी चौकीदारी करता रहता है। अगर मैं भी सो रहूँगी ना दिन में भी, यही दिन इसने मुझे करके डरा दिया। मैं कह कौन है, मैं डर गई बहुत ज़्यादा। तो इसको पूरे दिन का ऐसे चलता रहता। तो मैंने कहा आज अब व्योम उड़ गया, आप व्योम के सामने बैठा। तो गाइस अभी आपको लेके चलते हैं नर्सरी प्लांट में। मैं वहाँ ऐसे दो पौधे लेकर आने वाली हूँ, जो कि मैं आपको वहीं जाकर दिखाती हूँ। मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी अबू को। वहाँ भी तो उसकी पूछ है, वहाँ ने भी आना है। तो चल ले जाते हैं इनको। तो बस 2 प्लांट लेकर आने वाली हूँ। मैंने सोच रखा था, पहले मैं सोचती कल, लेकिन उससे ना मंडे वाले दिन ही लेकर आते हैं। तो बस अब चलते हैं लेने के लिए। बस धूप ना हो, धूप हो रखी है। ये चलेंगे, मेरी मम्मी तो चलती भी नहीं है, बदतमीजी और करती है। तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। नर्सरी में बहुत सारे प्लांट ऐसे बताऊँगी आपको जो अच्छे होते हैं घर के लिए। तो बस वही लेने चलते हैं। और मैं भी तैयार हो रही हूँ ना, फिर दिन के खाने का टाइम हो जाएगा। 10:30 बज रहे हैं ना, कब 12 बज जाते पता ही नहीं लगता। फिर दिन के खाने का टाइम हो जाता है। तो बस चलते हैं, इतना टाइम हो जाएगा तो फिर आके दाल चावल रखते हैं। और आर्यन आप व्योम का ध्यान रखना, ठीक है? मैंने इससे पूछा आर्यन मम्मी कहाँ है, कह रहा सो रही हैं। मैंने पूछा नानी कहाँ है, कह रहा सो रही है। हेलो। आर्यन कह रहा है मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा थक गई है काम करके। हेलो। चलो तो अब तुम रेडी हो? हाँ मैं तो रेडी हूँ, बस बाल बनाने हैं। चलो तो चलते हैं ना। मैंने नर्सरी में लेकर जाती हूँ, फिर वहाँ से थोड़े कुछ प्लांट उठाने हैं। तो चलो अब को तो इसलिए ले जा रही हूँ ना, ताकि अब वो प्लांट उठा कर लेके आएगी मेरे साथ। इसलिए वहाँ भी तो बहुत शैतान है। चलो तो चलते हैं। तो जी हम निकल गए हैं वामी को घर पे छोड़ के। अब वामी को दे रखा मैंने अपने वाला फ़ोन, और अबू का फ़ोन लेके आ रहे थे। वामी फ़ोन देगी नहीं, वरना मैंने कहा जल्दी होकर आना। तो बस हम निकल चुके हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं नर्सरी में। अब और में गर्मी बहुत हो रही है, धूप छावे हो रखा आज। देख लो आराम। दोनों अलग अलग होते हैं ना अंकल? हाँ अच्छा। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं बस घर पे। आधे रास्ते तक मैं लाई और आधे रास्ते तक मैंने दिया अबू को।
और मुझे ना अबू चाहिए थी, साथ साथ जल्दी जल्दी भी चल रही है। मामी होती तो मामी को तो गोदी में लाना। तो गाइस मैं जो पौधे लेकर आई थी मैं लगा रही क्योंकि मामी नीचे 5:30 बज रहे, धूप हो रही थी थोड़ी सी, तो ना फिर मामी ना आ जाती है फिर ऊपर, अभी आ जाएगी वो, सब ढूंढेगी वो कि मम्मा कहाँ है मेरी। तो मैं इसमें से ना इस सदाबहार वाले पौधे निकाल दी थी, ये तो बहुत सारे हो रखे हैं, तो इसी गमले में लगा रही हूँ मैं। तो आप करना क्या है, मैंने सुबह इसमें ना पानी डाल दिया था ताकि नमी बनी रहेगी, अच्छे से मिट्टी निकाल आएगी। ये वाले पौधे बहुत सारे हो रखे हैं, तो मैं इसी गमले में ना पौधे लगाऊंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पौधे किस तरीके से लगाना है। अच्छे से निकल गया ये, क्योंकि मैंने इसमें आयरन नहीं आ रहा चाहिए था, अगर आयरन आ गया ना तो फिर आधा काम तो वैसे भी नहीं होता आयरन की वजह से। हाँ है ना। आयरन पता तो नहीं आयरन का हम ऊपर है। नहीं, उसे तो नहीं पता। तो मैंने ना नारियल आधा दिन में कचरा हो रखा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा रखी है। बहुत ज़्यादा भर रखा है नानी ने। मिट्टी तो इतनी ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये वाला पौधा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ना फूल आएंगे छोटे छोटे। तो ये जो है ना कहते हैं इसे सुख शांति का पौधा, तो इसलिए मैं लिया ये सुख शांति वाला पौधा है। सबने लगा रखा है मेरे ख्याल से, तुम्हारा पता नहीं है, पर वैसे मुझे जान पहचाने लग रहा है। हमारे यहाँ के पौधे बड़े भी तो हो गए हैं। मुझे सर में इस मिट्टी को वहाँ डाला थी, बहुत डर रखा है ये इसमें डाली थी। हमारे यहाँ के पौधे बहुत बड़े बड़े हैं। ज़्यादा मार रखा है। हमारे यहाँ के पौधे बड़े बड़े हैं ना, बड़े हो गए हैं, अब सालों से रहते तो हैं। गमलों को ना कभी मिट्टी से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भरोगे तो फिर वो पानी डालने के लिए स्पेस नहीं रहेगा ना उसमें, है नहीं। क्योंकि फिर अब उसमें मैं कमी। इसे बीच में से खाली करूँगी, अब मिट्टी इसी मिट्टी से मैं डालूंगी, ये अपनी मिट्टी दादी ने बहुत थोड़ी सी मिट्टी डाल रखी है पानी भरने के लिए, इतनी जगह। मैं तो पूरा फुल करके डालती हूँ। पानी नहीं, मैं क्या डालती है तू? फुल करके डालती हूँ अपने घर पे जब भी पानी डालती हूँ, लेकिन दादी ने बोला कम डालिया कर। बस मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए, जल्दी कर दो मम्मी के आने से पहले। मेरी बेटी बहुत सताने भाई, आएगी तो सब कुछ तो है इसमें। हाँ सब कुछ वो तो है, वो तो सही में कर ही देगी कसम से। तो इतनी मिट्टी तो मैंने इसमें से निकाली, बहुत मिट्टी भरी हुई है इसमें। इतनी मिट्टी कहाँ से इसका होती है? नानी ने भर रखा है वो। तो सदाबहार इतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने जो काम के पौधे हैं ना वही लगाऊंगी इसमें। सदाबहार की जड़ बहुत बड़ी है। बंद कर दे, इतनी बंद कर दे। तो गाइस मैंने मिट्टी निकाल दी, ये पन्नी निकाल दी, अब मैं ऐसे रख दूँगी, इससे ना ये सूखेगा नहीं। अब देखो ऐसे रखूँगी। अब इससे नहीं सूखेगा, ये अपनी मिट्टी के साथ ऑब्जर्व हो जाएगा, नई वाली मिट्टी के साथ। बस हमने और मिट्टी नहीं रख दी इसमें, पता है इतना ही काफ़ी है ना। हाँ, मिट्टी ज़्यादा ही थी उसमें। इतनी ज़्यादा मिट्टी कोई नहीं रखता, ऐसे ज़्यादा मिट्टी भी नहीं रखनी चाहिए पौधे में। चलो अब दूसरा दिखाती हूँ मैं, ठीक है। हटा दे जी। यहाँ पर जो है पौधों में अच्छी तरीके से पानी डाल दे, क्योंकि इनमें ना पानी नहीं डाला हुआ था, तो इस वजह से ना ये मुरझा जाते हैं। अगर इनमें पानी नहीं रहता ना तो मुरझा जाते हैं, शाम को ही खिले खिले हो जाएंगे। अब इन्हें पानी मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये देखो जैसे सदाबहार है, ये मुरझा गया बिल्कुल। और जो मैंने 2 पौधे लेके आ रखे थे वो मैंने इनमें लगा दिए, इन्हें खाली करके। इनमें भी सदाबहार ही था, वो मैंने इकट्ठे इसमें कर दिए और इसमें लगा दिए। एक वाला इसमें, और जिसमें वाइट कलर के फूल आएंगे ना वो कान्हा जी को बहुत प्रिय होते हैं। हर श्रृंगार वाला पौधा है ये। तो अभी तो पता नहीं, अभी नहीं आएंगे, रुक के आएंगे इसमें फूल, बट आ जाएंगे। तो मैंने इसमें लगा दिया ये, और छत को अच्छी तरह से क्लीन भी कर दिया है। तो गाइस मैं जो है ना ऊपर से आ चुकी हूँ, और आज जो है मैंने अपनी छत को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। 3-4 दिन में मैं ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर ना बहुत सारा कूड़ा हो जाता है। गमलों का जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं उनका कूड़ा इकट्ठा हो जाता है सारा। तो मैंने अच्छे तरीके से छत को साफ़ कर दिया, पानी भी डाल दिया। और हम एक दिन में पानी अगर नहीं डालते तो गमले जो है सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैंने पानी अच्छे तरीके से डाल दिया गमलों में। और जो मैं 2 पौधे लेकर आई थी ना, अभी तो फूल नहीं आएंगे उसमें,
बट जो पौधे हैं ना बहुत काम के हैं वो, क्योंकि एक तो कान्हा जी का फेवरेट फूल है जो हर सिंगारी बोलते हैं, उसे अपराजिता भी बोलते हैं, अपराजिता। तो उसमें जो वाइट कलर के फूल आते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं, वो रात कहते हैं रात की रानी के होते हैं वो अभी तो नहीं आए, जब आएंगे तब दिखाऊंगे आपको। फूल जो होते हैं ना उसमें वाइट कलर के फूल आते हैं छोटे छोटे, और वो रात को झड़ जाते हैं, मतलब कि वो फूल जो है रात को खिलते हैं, रात को झड़ जाते हैं। तो उन फूलों को ना कान्हा जी को चढ़ाते हैं, वो कान्हा जी का फेवरेट फूल है, बहुत प्रिय फूल है कान्हा जी का, विष्णु भगवान का प्रिय फूल है। तो इसलिए मैं वो वाला पौधा भी स्पेशली लेने गई थी आज। मैंने कहा अपराजिता का तो ज़रूर लेके आऊँगी मैं, और उसके साथ ही उसे कहते हैं सुख शांति का पौधा है, तो वो भी ले आई थी मैंने कहा चलो सुख शांति बनी रहेगी घर में, है ना, सबका दिमाग शांत रहेगा। तो अबू को लेकर गई थी, तो अबू ने मेरी बहुत हेल्प कराई, मेरे साथ आधे आधे रास्ते में लेके आ रही थी। आधे रास्ते मैंने पकड़ा, आधे रास्ते अबू ने पकड़ा। और यहाँ पर जो है ना मैंने तोरी बना दी है, आज तोरी बनाई है। तोरी में मैंने टमाटर नहीं डाला, नहीं सॉरी टमाटर डाला है, और दिन दूध डाल के बनाती है, आज दूध डाल के नहीं बना रही। कभी कभी अलग भी खाना चाहिए, है ना। व्योम क्या कर रहा है? भाई के पास है। तो अब मैं आटा गूँथूंगी थोड़ी देर में, और फिर फटाफट से रोटी बनाएंगे। टाइम कितना हो रहा है आजकल ना, टाइम बहुत जल्दी हो रहा है, 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, पौने 8 हो रहे हैं। तो टाइम भी इतनी जल्दी हो जाता है कि आयरन कमरे में रख दे, कमरे में ये आयरन में बहुत से काम है। तो जी यहाँ पर जो है सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तोरी की टेस्टी टेस्टी सब्जी। बस 2-3 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसे मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ पर देखो अबू क्या कर रही है, आज अबू चाय बना रही है खुद ही। इसे यहाँ लगाओ, ये गिर जाता है। तो इसके मामा ने कहा है कि मेरे लिए चाय ले आ अबू, तो ये चाय बना रही है। इसने बेचारी ने दिन में भी चाय बनाई थी, बट तो जी इसने ना दिन में चाय बनाई थी। इसकी दादी ने कहा कि जाओ अबू बेटा मेरी चाय पीने की इच्छा कर रही है, मेरे लिए चाय बनाओ। बट क्या हुआ कि ये बेचारी चाय लेकर गई। इसने कहा मम्मी मेरी चाय टेस्ट कर लो। तो मैंने तो पी ली थी, यहाँ पे इसने मुझे थोड़ी सी टेस्ट कराई थी, मैंने तो पी ली थी, थोड़ा मीठा खाना था लेकिन अच्छी हो रही थी। फिर अब नानी के लिए ले गई थी। जैसी नानी के लिए ले गई तो क्या हुआ कि इसने कहा नानी चाय कहाँ रखूँ, तो नानी ने रख दिया नीचे, चाय नीचे रख दिया नानी ने। तो आर्यन को पता नहीं क्या हुआ, आर्यन उधर ताकत में से पता नहीं कैसे उठा, चाय पे मारे चौका मारा, चाय पे चाय गिर गई। और आर्यन व्योम के सर के ऊपर पैर रखने वाला था, वो यूं करके देख लिया उसने, अब वो बता रही है, वरना मेरे बेटे के ऊपर भी मार देता लाद। तो भागते हुए गया, फिर वो पैर धोए इसने, पैर के ऊपर पानी गिरा। मैंने पूछा उससे कि आर्यन पैर पे जलन हो रही है, कह रहे नहीं हो रही। थोड़ी देर में कर रहा था, थोड़ी देर में रो रहा था कि मेरे पैर में जलन हो रही है, क्योंकि गरम गरम चाय गिरी है इसके पैर पे। भाई अभी मैं आर्यन की एक और बात बताऊंगी आप लोगों को, अब बहुत पहले की बात है आर्यन की, मज़ेदार बात है आर्यन की, थोड़ी देर में बताऊंगी। गर्मी बहुत हो रही है। तो जी खाना वगैरह तो हो गया है, काम भी सारा हो चुका है, बट ये है कि मेरी तैयारी सुबह के लिए कुछ इस तरह चल रही है कि मैं ना भाभी के पापा सुबह सुबह निकलते हैं, तो मैं रात को सब्जी वगैरह काट देती हूँ, कट करके रख देती हूँ, ताकि सुबह ना ताकि सुबह फटाफट उठे और सब्जी बना ली इस तरह से। इसलिए मैं सुबह का काम आधा रात में कर देती हूँ, सब्जी वगैरह कट करके रख देती हूँ, ताकि फटाफट से आँख खुलोगी तो मैं फटाफट से ऐसे करूँगी। तो कल सुबह बनाऊंगी मैं बीन्स, तो अभी रेडी करके रखना पड़ेगा ना मुझे, तो काट के ये। तो गाइस एक लेडीज़ का जीवन ना इतना इजी नहीं होता जितना हम सब सोचते हैं ना, नहीं होता। ये देखो ये, तो मुझे तो पहले से कट करके रखना पड़ेगा, तभी तो मैं आराम से उठती हूँ। सुबह उठती तो मैं 5:15 बजे हूँ, मैं 5:15 पे उठ जाती हूँ मैं। बट गाइस जब मैं जल्दी उठूँगी तभी तो जल्दी बनेगा खाना सुबह के लिए, लंच। बस ये है, तब भी उनको पकड़ लूँगी, व्योम भी रो रहा है। बड़ा कठिन जीवन है एक लेडीज़ का, देखा जाए तो बड़ा ही ज़्यादा कठिन जीवन है। चलो अभी तो मामी का ध्यान रखना है ना, और मामी भी बहुत शैतानी करती है, मामी ने भी शैतानी कर करके नाश कर रखा है। तो मिक्स बना दूंगी बीन्स के साथ, आलू तो सुबह ही कट करूँगी, रख देती हूँ ऊपर इसके साथ ही। 2 आलू डाल दूँगी और प्याज के साथ बनाऊँगी, प्याज भी धोकर इसके साथ रख दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह के लिए अपना रेडी कर देती हूँ। आज तो फिर भी जल्दी खा लिया उन्होंने खाना, 9 बजे में खाना हमारा 8:30 तक हो गया था। बट ये है कि
मैं सुबह की सब्जी काट लूँ, वरना मुझे वैसे तो मैं ज़्यादातर काट देती हूँ, बट जब कभी नहीं काट पाती तो वामी और भी उनके सोने के बाद ही काटती हूँ। मैं आराम से रिलैक्स होकर काटती हूँ, फटाफट से काट के रख दिया। और फिर आखिरी में सबसे आखिर में चलाती हूँ मैं फ़ोन। क्या कर रही है अबू? वैसे तो भी रो रहा है, खन खन कर रहा है, बट क्या करूँ, सब्जी की तो तैयारी करनी है मैंने। तो पहले वामी के पापा की 2 बजे की ड्यूटी लगी थी, वो ज़्यादा सही था, बट ये भी वो एक तरह से बेकार थी। फिर रात में आते थे 11:30 बजे, फिर 11:30 बजे रोटी बनाती थी मैं, क्योंकि 11 बजे बनाती थी रात के, बट वही है ना, हो जाता है क्या कुछ। यहाँ ये कि सुबह फटाफट बनाओ, छुट्टी। सुबह जल्दी बनाओ ना तो काम निपट जाता है। सुबह जल्दी बनाओ, जल्दी उठ के अपना काम करो फटाफट, तो निपट जाता है सुबह का काम। अब वामी के स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे, तो पता नहीं वामी को मैं कैसे लेके जाऊँगी स्कूल। बड़ी मुश्किल से तो उसे रेडी करा था अप्रैल में, बीच में उसके बाद छुट्टी पड़ गई, तो बहुत पिला रही हूँ लाडो, पिला रही हूँ, दूध ही पिला रही हूँ मैं छोटू का। इनको क्या पता मैं क्या काम कर रही हूँ। ये तो सोच रहा हूँ कि फ़ोन चला रही है मम्मी, लेकिन मैं फ़ोन नहीं चला रही भाई, मैं कर रही हूँ, पिला रही हूँ मामी का। जरा सब्जी कट करके रख दूँ, फिर आराम से छोटू को पिलाऊंगी वो। जा रही हूँ मैं छोटू के पास यार। हाँ यस बेटा, यही छिपी है ना, चलाएगी चलाएगी। ये दोनों खेल रहे हैं। आ गई 2 मिनट सवार रख भाई। जब छोटू इतना सवार रख सकता तो तुम क्यों सवार नहीं रख रहे? अरे मम्मी कहाँ है? आ गई भाई, हो गया कट। चलो यार चलते हैं, रो रहा है।